बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों से घिरा एक प्यारा सा गांव था। सुबह होते ही तालाब के किनारे बच्चे खेलते, महिलाएं पानी भरती और किसान खेतों की ओर निकल जाते हैं। लेकिन इस सुंदर गांव पर एक बोझ भी था। जमींदार रघुनाथ सिंह। ऊंची हवेली में रहने वाला रघुनाथ सिंह गांव वालों पर बहुत सख्त और कठोर था। वह किसानों से ज़्यादा लगान वसूलता और उनकी मेहनत पर मजाक उड़ाता। एक दिन जमींदार गांव के मुख्य स्थान पर गया और गांव वालों से कहा, सुनो गांव वालों, इस बार लगान दुगुना होगा। जो नहीं देगा उसकी ज़मीन मैं छीन लूँगा। गांव वाले घबरा गए और बोलने लगे, मालिक, दुगुना लगान, इतना लगान कहाँ से देंगे। वहीं खड़ा एक गरीब किसान रामू हिम्मत जुटाकर बोला, जमींदार जी, हम मेहनत करते हैं, कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है, हम सब लगान देते आए हैं, पर दोगुना लगान हमारे लिए नामुमकिन है। इतना सुनकर जमींदार गुस्से में बोला, रामू, ज़्यादा अक्ल मत बखार, मेरा हुक्म है, लगान दुगुना। इतना कहकर जमींदार चला गया। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। लेकिन गांव वालों पर मुसीबत की दोहरी मार पड़ी, क्योंकि उसी साल गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, अन्न कम उगा, किसान बेहाल हो गए। जमींदार के गोदाम में अनाज तो भरा था, लेकिन गांव के लोग भूखे रहने लगे। सब दुखी थे, लेकिन इधर जमींदार भी सूखे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। एक दिन रात में जमींदार ने देखा कि उसकी अपनी छोटी पोती, जो बहुत बीमार थी, खाने को रोटी मांग रही थी, लेकिन रसोई में अनाज ही नहीं बचा। जमींदार ने नौकरानी से कहा, क्या मेरी पोती के लिए रोटी भी नहीं है? गोदाम भरा है, फिर भी खाना क्यों नहीं है घर में? नौकरानी जमींदार से, मालिक, गोदाम तो अनाज से भरा है, पर गांव वाले इतने भूखे हैं कि चक्की चल ही नहीं रही। सब बीमार और कमज़ोर हो गए हैं। नौकरानी की बात सुनकर जमींदार को एहसास हुआ कि उसने लालच में सारा अनाज अपने गोदाम में तो रखा, लेकिन गांव के लोग भूख से जूझ रहे हैं। अगले दिन जमींदार गांव के मुख्य स्थान पर पहुंचा और गांव वालों से कहा, गांव वालों, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से लगान बहुत कम होगा और मेरा गोदाम गांव के लिए खुला है। हर घर में अनाज पहुंचेगा। यह सुनकर गांव वाले खुश हुए, कहे मालिक बदल गए और अब शायद गांव बच जाए। रामू खुश होकर बोला, जमींदार जी, अब हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, गांव भी समृद्ध होगा और आपका नाम भी अच्छा होगा। जमींदार भावुक होकर बोला, हाँ रामू, अब मैं तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा साथी हूँ। जमींदार की सोच बदलने से गांव वाले बहुत खुश हुए। सब ने मिलकर काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में मौसम भी बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और वर्षा होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। सीख: लालच और कठोरता दुख देती है, सच्ची खुशी मिलजुल कर रहने में मिलती है।